एक विद्यालय में गए थे जहां पर ऐसे बालक थे जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, बस देख सकते हैं। ऐसे बालकों का विद्यालय था और उस विद्यालय का संचालन सब मिलकर के करते हैं, लेकिन विशेष योगदान हमारे गुप्ता परिवार का भी वहां रहता है। हमने निमंत्रण तो दिया था कि वहां के बालक आज कथा में आवें, संभवतः आज नहीं आ पाए तो कल नंदोत्सव के प्रसंग में जरूर आएंगे। वे बालक सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये बात तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कष्टदायी बात ये थी कि वे समस्त बालक अधिकतर ऐसे हैं, या तो माता पिता उनको कचड़े के डब्बे में डाल गए, या फिर घर से बाहर निकाल दिया, या फिर उस विद्यालय के द्वार पर छोड़ गए, अनाथ कर दिया। केवल किस लिए कि उनका बालक पता चला कि ये सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, केवल इसलिए। बंधुओं, नरसिंह मेहता जी का जब जन्म हुआ था वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके माता पिता ने उनका त्याग नहीं किया। तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ था, जन्म लेते ही 3200 दांत थे उनके, और जन्म लेते ही उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने उनको अपशकुन माना, जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया, ऐसा लोग कहने लगे। अयोध्या में सिया जी जिनको अपना भाई मानती थी, ऐसे मामा प्रयागदास, उनका नाम ही मामा प्रयागदास है, क्योंकि सीता जी उनको अपना भाई मानती थी, इसलिए अयोध्या के सब संत उनको मामा जी बोलते थे। मामा प्रयागदास जी, बहुत वर्षों तक तो इनका जन्म नहीं हुआ, और जब संतों की कृपा से जन्म हुआ, मातृ गर्भ में आते ही पिताजी रोगी हो गए, और प्रयागदास जी का जन्म होते ही पिताजी की मृत्यु हो गई। मतलब यहां मां ने बालक को जन्म दिया, पति की मृत्यु हो गई। और जब मामा प्रयागदास जी पहली बार चलना सीखे तो घर में आग लग गई, पूरा घर जल गया, संपत्ति खत्म हो गई। लोग बागों ने आकर के उनकी मां से कहा, ऐसे बालक को रखने से क्या फायदा जो जन्म लेते ही पिता को मार दे, जिसके चलने फिरने पहली गति आते ही पूरे घर में आग लग जाए, ऐसा पुत्र किस काम का। लेकिन उनकी मां ने त्याग नहीं किया। मैं केवल ये बात बताना चाहता हूं, चाहे वो युवा जो यहां बैठे हैं भविष्य में कभी माता पिता बनेंगे, या जो माता पिता बन रहे हैं वो कभी कभी अपने बालकों की इस दुर्गमता पर कभी कभी उनके मन का भाव ऐसा होता है। सूरदास जी महाराज भी नेत्रहीन थे जब जन्मे थे। एक बात याद रखिएगा, ये पंच इंद्रियां जो है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये पंच इंद्रियां यदि हमको प्राप्त हैं, इसका मतलब हम खतरे में हैं। ये पांचों हमको अपनी ओर खींच सकती हैं। आंखों से आप किसी के दृष्टि के आकर्षण में जा सकते हो, जीव से आप रस के आकर्षण में जा सकते हो, कान से आप स्वर के आकर्षण में जा सकते हो, नासिका से आप गंध के आकर्षण में जा सकते हो। लेकिन अगर ठाकुर जी ने किसी बालक को या किसी जीवात्मा को इंद्रिय मुक्त करके भेजा, किसी की 3 ही इंद्रियां हैं, किसी की 2 ही इंद्रियां हैं, किसी की 4 ही इंद्रियां हैं, तो एक प्रकार से ठाकुर जी ने उस इंद्रिय से उस व्यक्ति से पाप ना बने, उससे उसको बचाया है, उससे उसकी रक्षा की है। आशावरी, हमारी आवाज नहीं आ रही भैया, नहीं ठीक, पहले ठीक था, अभी कुछ हुआ है। एक बहुत सुंदर पद है, आज उन बालकों को देख करके मन में आ रहा था, और मैं वहां भी बोल के आया। मेरी तो वो समझ नहीं रहे थे, सुन नहीं सकते थे। उनके एक मास्टर जी इशारा कर रहे थे उनके सामने। मैंने कहा कि मेरे पास नेत्र हैं, तो यहां से मुझे नीचे उतरना है, ये मुझे दिख रहा है, मुझे उतरना पड़े। अगर मैं यहां से गिर जाऊं तो लोग बात क्या कहें, भैया देख नहीं रहे हो क्या, दिख नहीं रहा है क्या, आंखें नहीं है क्या। मतलब नेत्र हैं तो मुझे संभल के चलना पड़ेगा, पर नेत्र नहीं है तो इसका मतलब ठाकुर जी चलाएंगे, अब मुझे, मेरे पास तो साधन नहीं है। कान है तो संभल के सुनना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो ठाकुर जी सुनेंगे और ठाकुर जी करवाएंगे। मुख है तो संभल के बोलना पड़ेगा, मुख नहीं है तो मेरा उत्तर सारा ठाकुर जी देंगे। जिस चीज का अभाव हमारे जीवन में है, ठाकुर जी उसको अपना बना लेते हैं। हमारे यहां व्रत किया जाता है, मौन व्रत करो, अन्न का व्रत करो, पर किसी किसी को तो मौन व्रत जन्म से ही मिला। आज जितने बालकों से मिलके आया वो जन्म से ही मौन है।
और व्रत का फल ठाकुर जी की प्राप्ति है, तो एक बार को मुझे आपको भले ही ठाकुर जी ना मिले, उनको जरूर मिलेंगे, क्योंकि जन्म से ही मौन है, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, बोलते ही नहीं हैं। सोचिए 10-15 वर्ष के बालक, उन्होंने अपने मुख से कभी अपशब्द बोला ही नहीं है, हमसे ज्यादा पवित्र हैं वो।